हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज ही मैंने इंडियन 2 मूवी देखी है। मैं इस मूवी को थिएटर में नहीं देख पाया था और हाँ, मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने उस समय अपने पैसे बचा लिए। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं शंकर भाई, काफी लेजेंडरी डायरेक्टर हैं। वो खासकर जाने जाते हैं अपनी मूवीज के यूनिक मैसेजेस के लिए। उनकी हर मूवी में कोई न कोई सोशल मैसेज होता है और हाँ, उनके करियर की पहली फ्लॉप मूवी है इंडियन 2। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी क्या रीजन है, क्या मिस्टेक उन्होंने कर दिया है जिसकी वजह से उनकी यह मूवी फ्लॉप चली गई। आज तक उन्होंने एक भी फ्लॉप मूवी नहीं दी थी। और हाँ, मैं इस वीडियो में मूवी के बारे में कोई बात नहीं करने वाला, जैसे कि उनका स्क्रीन प्ले सही नहीं था, उनकी एक्टिंग सही नहीं थी, वो सब आपने पहले ही सुन लिया होगा। मैं बात करने वाला हूँ जो मिस्टेक्स यहाँ पर डायरेक्टर शंकर ने किए हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं SR एक्सप्लेन। तो बात कर लेते हैं नंबर 1 मिस्टेक की। सबसे पहली मिस्टेक तो उन्होंने यही की है कि इस मूवी का सीक्वल बनाया है, क्योंकि इस मूवी का जो पहला पार्ट आया था वो भाई 1996 में आया था और इतने साल बाद किसी मूवी का सीक्वल बनाना मुझे नहीं लगता कि सही बात है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर डायरेक्टर शंकर कोई फ्रेश मूवी बनाते जिसके लिए नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और हाँ, अगर उनको कमल हसन के साथ ही काम करना था तो किसी नई मूवी पर काम कर सकते थे। आसानी से उस मूवी के 2 पार्ट्स निकाले जा सकते थे, क्योंकि इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस को लेकर काफी ज्यादा कंप्लेंट आ रही थी, जो कि पहली वाली मूवी में देखने पर सही लगते हैं। बट इस टाइम पर उन्हीं चीजों को फिर से रिक्रिएट करना, उनको दिखाना थोड़ा फनी लग रहा था। तो हाँ, ये पहली मिस्टेक थी। बात कर लेते हैं सेकंड मिस्टेक के बारे में। चलो, यहाँ पर डायरेक्टर शंकर मूवी बनाने के लिए तैयार थे, पर यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी म्यूजिक डायरेक्टर चुनने में। उनकी अगर पिछली मूवीज आप उठाकर देखोगे तो उनमें मोस्टली AR रहमान ने अपने म्यूजिक दिया है, लेकिन इंडियन 2 के लिए उन्होंने अनिरुद्ध को शाइन किया, एंड ऑल बिकॉज क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहे थे। तो मेरे हिसाब से यह सबसे बैड डिसीजन था। कहीं कहीं पर तो उनका म्यूजिक काम कर रहा था, पर बहुत से सीन तो ऐसे थे जहां पर म्यूजिक बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था सिचुएशन के साथ, जैसे कि कमल हसन की एंट्री, उनके एक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ पर अनिरुद्ध बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाए। और यहाँ पर शंकर AR रहमान के साथ काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर AR रहमान को पता होगा कि शंकर को किस टाइप का म्यूजिक चाहिए मूवी के लिए। इतनी मूवीज में काम किया है तो इतना तो भाई जानते ही होंगे वो। अब आते हैं थर्ड मिस्टेक पर, जो कि दोस्तों इस मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। पहले खबर ये थी कि यह सिर्फ एक ही मूवी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर शंकर का कहना था कि यह आइडिया ऐसा था जिसको कि एक मूवी में दिखाया नहीं जा सकता था, इसलिए इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया। क्योंकि आपको देखकर पता ही चल गया होगा जो इंडियन 2 का क्लाइमैक्स है वो मूवी का इंटरवल होना चाहिए था। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर मूवी थोड़ी लंबी भी हो जाती भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मुझको इंडियन 3 का ट्रेलर काफी प्रोमिसिंग लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों पार्ट सिर्फ एक ही मूवी डिजर्व करते थे। और मुझे लगता है कि डायरेक्टर शंकर ने और मूवीज का हाल देखकर यह किया होगा, जैसे कि हर मूवी आजकल 2 पार्ट्स में आ रही है, जैसे कि पुष्पा 2, देवरा पार्ट 1, देवरा पार्ट 2। तो यहाँ पर ये डायरेक्टर शंकर का सबसे बैड डिसीजन था। फोर्थ जो मिस्टेक है दोस्तों वो आती है मैनेजमेंट। यहाँ पर डायरेक्टर शंकर ने लगातार 3 मूवीज की शूटिंग एक साथ की है। कभी उस मूवी की शूटिंग करते थे, कभी दूसरी मूवी की, क्योंकि वो रामचरण की गेम चेंजर पर भी काम कर रहे थे और साथ के साथ इंडियन 2 और इंडियन 3 की भी शूटिंग कर रहे थे। अगर वो यहाँ से अच्छे से मैनेज कर काम करते तो मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ और ही निकल गया था। वर्कलोड के चक्कर में उन्होंने देखा ही नहीं कि उनकी मूवी कैसी बनी है, और वो मुझे पता भी चल गया था कि जब वो प्रमोशंस के दौरान इस मूवी की इतनी हाइप बना रहे थे। एक्चुअली डायरेक्टर शंकर को प्रमोशंस की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनकी मूवीज काफी अच्छी होती है, लेकिन जब वो यहाँ पर कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी और 5वीं मिस्टेक पर। पहले इंडियन मूवी में जिन चीजों को यहाँ पर यूज किया गया था उनको ही इंडियन 2 में यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, जैसे कि कमल हसन का प्रोस्थेटिक मेकअप। चलो मान लेते हैं कि पहली जो मूवी आई थी उस समय स्पेशल इफेक्ट और CGI इतना नहीं था, तो इसलिए कमल हसन को बूढ़ा दिखाने के लिए मेकअप का यूज किया गया था। बट अगर यहाँ पर डायरेक्टर शंकर चाहते तो यहाँ पर CGI का यूज कर सकते थे उनको बूढ़ा दिखाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पाता, भाई आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है। मूवी का बजट थोड़ा बढ़ जाता और मुझे लगता है कि मूवी अच्छी बन के आती है। कम से कम इस मामले में तो लोग इस मूवी को ट्रोल नहीं करते कि यहाँ पर जो उनको मेकअप किया गया है वो काफी ओवर हो रहा है और वो थोड़ा अनरियल भी लग रहा था भाई, क्योंकि कमल हसन इस मूवी में बहुत सारे गेटअप चेंज करते हैं तो उनमें पता ही नहीं लगता कि कमल हसन का असली फेस कैसा है। तो मेरे हिसाब से ये भी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक थी। वैसे अगर बात करी जाए तो और भी बहुत सारी मिस्टेक्स निकल के आती है, लेकिन उन सभी के ऊपर बात करने लगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि यहाँ पर डायरेक्टर शंकर ने की है। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।